यस, थैंक यू। तो हमारे पास में क्या हुआ कि केस फर्स्ट के अंदर सेंट्रल जो रिंग है वहां पर हमने क्रॉस वायर को रखा, और क्रॉस वायर रखने के बाद में हमने जो सेंट्रल रिंग है उसकी पोजीशन को नोट किया। केस वन के केस में जैसे ही हमने उसको रोटेट किया तो थ्योरेटिकली हमारे पास में फ्रिंज शिफ्ट आना चाहिए 0.04 का, 0.004 का फ्रिंज शिफ्ट आना चाहिए। मींस अपनी जो फ्रिंज जो सेंट्रल रिंग है वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में इस तरह का कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाई दिया। तो एक समय हम ये मान सकते हैं कि मींस हमारी लैब के अंदर कोई गड़बड़ हो गई होगी या किट में गड़बड़ हो गया होगा। तो हमने किट को एक दो बार और रिपीट किया, 10 बार रिपीट किया, फिर लगा हो सकता है ये किट लैब मेरी स्टेशनरी हो, ईथर के साथ में कोई ऐसा सिंक्रोनाइज हो गया कि अर्थ सॉरी जो लैब है लैब मूव नहीं कर रही है। तो मैंने क्या किया, रूम से बाहर मैं गया, बाहर जाके मैंने पहाड़ के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को किया, नदी के अंदर एक्सपेरिमेंट को किया, समर में किया, विंटर में किया, रेनी सीजन में किया, हर समय मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ 1890 से लगाकर 1896 तक, 6 साल तक इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। और इन 6 सालों के बाद में जब लगा कि कोई भी रिजल्ट में चेंजेस नहीं है, देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तब फिर हमको क्लियर हो गया कि मींस मेरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सही है, एक्सपेरिमेंटल में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ किस में हो रही है, मेरी इस थ्योरेटिकल रिजल्ट में गड़बड़ है, ये थ्योरेटिकल रिजल्ट ही मेरा गलत है। और थ्योरेटिकल रिजल्ट गलत क्यों है, तो जो हमने सबसे पहले जो एजम्पशन लिया था वो एजम्पशन ही हमारा गलत था। जो हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग में कंसिडरेशन किया था वो कंसिडरेशन गलत है। और हमारा कंसिडरेशन क्या था, हमने कंसिडर ये किया था कि हमने ऑब्जर्वर किसको ले लिया, हमने ऑब्जर्वर लिया ईथर को, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके रेफरेंस में हम मूव कर रहे हैं, तो हमने कंसिडर किया था ईथर फ्रेम को। और ईथर के रेस्पेक्ट में हमने अर्थ को रोटेट किया, और जब अर्थ रोटेट हो रही है तो हमने ये माना कि ईथर के रेफरेंस में हमारा किट भी रोटेट हो रहा है, और जब किट रोटेट हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी को हमने v कंसीडर किया अर्थ की वेलोसिटी के बराबर। जबकि करना हमको क्या चाहिए था, हमको रिलेटिव काम में लेना चाहिए था। रिलेटिव कैसे, अर्थ रोटेट हो रही है कोई इशू नहीं, लेकिन अर्थ के साथ में लैब रोटेट हो रही है, मैं भी रोटेट हो रहा हूं, तो मेरे सामने तो किट स्टेशनरी है, लेकिन हमने वो कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने ईथर को माना, ईथर को हमने रेफरेंस फ्रेम माना। हमारा रेफरेंस फ्रेम मेरा होगा, न कि ईथर के रेफरेंस फ्रेम को मैं कंसीडर करूंगा। तो जब मैं ईथर के रेफरेंस फ्रेम को कंसीडर कर रहा हूं, ईथर as a frame of reference, as a frame of reference cannot be considered, हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। मुझे मेरा रेफरेंस फ्रेम चाहिए। मैं कैसे कह सकता हूं कि उसने देखा इसलिए उसको ऐसा दिखा, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मैं ले रहा हूं, कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो मेरा है, मेरी आंखों से मैंने देखा है ना, तो मैं उससे उसकी नजरों से कैसे देख सकता हूं। जब मैं मेरी बात कर रहा हूं तब उस केस में मैं ईथर को एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर नहीं कर सकता हूं। और जब मैं इसको नहीं कर सकता हूं तब उस केस में क्या हुआ, उस केस में मैं जब खुद के ढंग से देखूंगा तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। किसके रेफरेंस में, मेरे रेफरेंस में। जैसे मैं वेलोसिटी को जीरो करूंगा हमारा पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। मींस अब किट को रोटेट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट ये है कि मैं ईथर को एज ए यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर नहीं कर सकता हूं। सेकंड, हमारे उसमें और भी गड़बड़ हो रखी है। जो हमने जो कैलकुलेशंस की उसके अंदर दूसरी गड़बड़ क्या हुई कि हमने लाइट की वेलोसिटी चेंज की है। लाइट की वेलोसिटी हमने क्या ले ली, लाइट की वेलोसिटी को हमने लिया सेकंड इश्यू जो हमारी रही, सेकंड इश्यू लाइट वेलोसिटी चेंज, लाइट वेलोसिटी में हमने चेंज किया। क्या किया, हमने किया c प्लस माइनस v, लाइट की वेलोसिटी को बढ़ा भी दिया और लाइट की वेलोसिटी को घटाया भी है। याद करो हमारा जो केस था, केस 1 के अंदर रे 1 का केस, या केस 2 के अंदर भी हमने वेलोसिटी में √1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर हमने लाइट की वेलोसिटी में चेंजेस किए। दैट इज नॉट एडमिसिबल। लाइट की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो सकती है।
ये हमारा उसमें फॉल्ट रहा और ये हमको करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ईथर का ले लिया था, यूनिवर्सल फ्रेम हमने इसको कंसिडर किया। ये यूनिवर्सल फ्रेम नहीं है। नथिंग इज यूनिवर्सल, नथिंग इज एब्सोल्यूट। जो कुछ भी होता है रिलेटिव होता है। एंड थर्ड हमने इसमें एक गलती और की थी, हमने फ्रेम तो ये काम में लिया, फ्रेम हमने कंसिडर किया ईथर, लेकिन लेकिन ईथर हमने फ्रेम कंसिडर किया मींस ईथर हमारा क्या है? ऑब्जर्वर। लेकिन जो टाइम हमने नोट किया वो टाइम हमने हमारे रेफरेंस से नोट किया, हमने अर्थ का नोट किया, यानी कि हमने लैब में नोट किया। अब देखो टाइम तो मैं अपनी घड़ी से नोट कर रहा हूं और वेलोसिटी नोट कर रहा हूं मैं इस ऑब्जर्वर की। दो अलग अलग पैरामीटर, दोनों अलग अलग चीजें हो गई। ये सारी गड़बड़ होने से हमारे रिजल्ट सही नहीं आ रहे और इन सब का मेन कारण ये था कि हमने ईथर को यूनिवर्सल फ्रेम माना। हमने ये माना कि ईथर के रेस्पेक्ट में मूवमेंट हो रहा है, जबकि ईथर के रेस्पेक्ट में मूवमेंट नहीं हो रहा है। जो मूवमेंट है वो रिलेटिव है, क्योंकि मैं रुका हुआ हूं, किट रुका हुआ है, या मैं मूविंग कर रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं विद वेलोसिटी v, तो किट भी मेरे साथ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मेरे रेफरेंस से तो किट रुका हुआ है। जब मेरे रेफरेंस पे किट रुका हुआ है तब उस केस में मैं उस किट को क्या लूंगा? स्टेशनरी लूंगा। और जैसे मैं v को जीरो कर दूंगा, पाथ डिफरेंस मेरा जीरो हो जाएगा। और इसी से हमारा प्रूव हुआ कि देयर इज नो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है। इसी ड्यूरेशन के अंदर कई और भी साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने भी प्रूव किया, मतलब इसकी केमिस्ट्री से भी प्रूव किया ईथर नाम का कोई मीडियम है या नहीं है। और भी एक्सपेरिमेंट हुए, उन सबसे फाइनली ये डिसाइड हो गया कि ईथर नाम का कोई भी यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है। जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी इवेंट होते हैं, वो म्यूचुअल इवेंट्स हैं। म्यूचुअल इवेंट्स हैं। म्यूचुअल कैसे? रिलेटिव है। अगर मुझे कोई चीज मूविंग नजर आ रही है, मेरे हिसाब से कोई चीज मूव कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी मूविंग हो। अगर आप बस में बैठे हो, मेरे लिए बस चल रही है तो मेरे लिए तो मूविंग हो गई, लेकिन आप बस में बैठे तो आपको तो क्या लगेगा कि बस तो आपके साथ में है, बस कहां मूव हो रही है। या आपके पास में एक और लड़का बैठा है, रुस्तम बैठा है, तो रुस्तम क्या लगेगा? वो तो स्टेशनरी है आपके लिए तो, लेकिन मेरे लिए क्या है? रुस्तम चल रहा है। तो ये सारे रिलेटिव है। रिलेटिव, दैट मीन्स हमारे पास में कंक्लूजन ये निकला, गया कंक्लूजन हमारा ये है कि नथिंग इज देयर इज नो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देयर इज नो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है। ऑल आर रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या है, कैसे है, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आइंस्टीन की जो थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो पूछ लो, मैं कोशिश करूंगा वीडियो इसका अपलोड कर दूं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? और अगर आप टाइम देते हो तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। दैट्स गुड, दैट्स गुड। थैंक यू, थैंक यू। आपने वो अटेंडेंस दे देना भाई व्हाट्सएप पे। थैंक यू।